नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम उस भयानक सच्चाई के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को चूर चूर कर दिया और हमारे जीवन को एक अनंत अंधेरे में झोंक दिया। ये वो त्रासदी है जिसके आगे न जाने कितने घर तबाह हो गए, कितने सपने चीखते हुए मिट्टी में मिल गए और कितने चिरागों की लौ हमेशा के लिए ठंडी पड़ गई। आज हम उस खूंखार कहानी को आपके सामने लाएंगे, एक ऐसी सच्चाई जो पिछले 500 सालों की सबसे भयावह बर्बादी का दस्तावेज है, जिसने हमें गुलामी की उन जंजीरों में जकड़ दिया जिनसे छुटकारा शायद कभी मुमकिन नहीं। पिछले 8 भागों में हमने इस काले सफर की गहराइयों को छुआ है, इसके खतरनाक मोड़ों को देखा है। यह हमारी सीरीज का 9वां अध्याय है, वह अध्याय जो 2019 में आए उस अनाम तूफान की परतें उघाड़ेगा। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके दिमाग में वो शैतानी साया जरूर कौंध रहा होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो दहशत है। यह कहानी है उस तथाकथित महामारी की जिसने 2019 में दुनिया में कदम रखा और महज 2 साल में पूरी सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। यह कहानी है अर्थव्यवस्थाओं के ढहने की, कर्ज के पहाड़ खड़े होने की और एक ऐसी नई विश्व अव्यवस्था की जिससे उभरने में हमें शायद 2050 तक का लंबा वक्त लग जाए। तो क्या यह सब महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल खेला गया? इस वीडियो में हम हर परत को खोलेंगे, तथ्यों को आपके सामने रखेंगे और एक ऐसी सच्चाई को उजागर करेंगे जो शायद आपको पहले कभी न दिखी हो। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सुनहरे दौर की जब दुनिया एक अलग ही रंग में रंगी थी। साल 1990 की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकार था सिर्फ $22.1 ट्रिलियन वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार। लेकिन अगले 29 साल में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 2019 तक ये आंकड़ा पहुंच गया $87.7 ट्रिलियन तक, यानी करीब 4 गुना की बढ़ोतरी। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं था। 1990 में हमारी अर्थव्यवस्था थी $326 अरब की, जो 2019 तक बढ़कर $2.77 ट्रिलियन हो गई। IMF डेटा, हम 2024 तक $5 ट्रिलियन का सपना देख रहे थे। सड़कों पर नई कारें दौड़ रही थीं, शहरों में चमचमाती इमारतें खड़ी हो रही थीं और गांवों में भी समृद्धि की किरणें पहुंच रही थीं। दूसरी तरफ चीन 1990 में $360 बिलियन से बढ़कर 2019 तक $14.3 ट्रिलियन तक जा पहुंचा था। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जितने भी आंकड़े आपको बताएंगे, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। चलिए, ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही अमेरिका को पछाड़ देगा, जो 2019 में $21.4 ट्रिलियन पर था। सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी का गढ़ बनी हुई थी। यूरोप में जर्मनी और फ्रांस अपने निर्यात से दुनिया को हैरान कर रहे थे। अफ्रीका में खनिजों की खोज हो रही थी और दक्षिण अमेरिका में कृषि उत्पादन बढ़ रहा था। हर तरफ तरक्की की लहर थी। लोग बड़े बड़े सपने देख रहे थे, कारोबार फल फूल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया रुकने वाली नहीं है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुनहरे सपने को चूर चूर कर दिया। 2019 का नवंबर महीना, जगह थी चीन का वुहान शहर। यहीं से एक तथाकथित महामारी ने जन्म लिया। पहले इसे एक मामूली वायरस समझा गया। स्थानीय डॉक्टरों ने चेतावनी दी, खासकर डो ली वेन लियांग ने, जिन्होंने सबसे पहले इसके खतरे को भांपा। लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। दिसंबर तक वुहान की सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा। जनवरी 2020 आते आते ये खबर दुनिया भर में फैल गई। इटली में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। अमेरिका में डर का माहौल छा गया और भारत में भी चिंता की लकीरें खींचने लगीं। फरवरी तक ये खेल 50 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका था और फिर मार्च 2020 में वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। सड़कें खाली, दुकानें बंद, कारखानों में ताले पड़ गए और हवाई जहाज जमीन पर ठहर गए। कल तक जो लोग ऑफिस जा रहे थे वो अपने घरों में कैद हो गए। ये लॉकडाउन कोई 2-4 हफ्ते का नहीं था। ये बार बार खुलता और बंद होता रहा। पहली लहर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। लोग डरे हुए थे, सरकारें फैसले ले रही थीं और न्यूज चैनल हर दिन नई नई अफवाहें फैला रहे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच में इतना बड़ा संकट था जितना इसे बनाया गया? अब जरा आंकड़ों की सच्चाई पर नजर डालते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इस तथाकथित महामारी में कुल 7 करोड़ 4 लाख लोग संक्रमित हुए थे। मार्च 2023 तक का डेटा, जो बाद में अपडेट नहीं हुआ, इनमें से 6,09,000 लोगों की मृत्यु हुई, यानी मृत्यु दर थी करीब 0.98%। आपके द्वारा दिए गए आंकड़े 51 करोड़ 18 लाख संक्रमित और 62,54,000 मौतें करीब करीब सही हैं, लेकिन नवीनतम WHO डेटा से थोड़े कम हैं। तो मान लेते हैं कि मृत्यु दर 1% से 1.22% के बीच रही। अब इसे दूसरी बीमारियों से तुलना करके देखिए। WHO के मुताबिक हर साल सड़क हादसों में 1 करोड़ 30 लाख लोग मरते हैं। टीबी से 1 करोड़ 50 लाख लोग मरते हैं। 15 लाख मौतें होती हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक से 17 मिलियन 1 करोड़ 70 लाख लोग मरते हैं। कैंसर हर साल 10 मिलियन 1 करोड़ लोगों की जान लेता है। मलेरिया से 4 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। तो अगर मृत्यु दर इतनी कम थी, तो पूरी दुनिया को 2 साल तक बंद करने की जरूरत क्या थी? क्या यह डर का एक ऐसा खेल था जिसे जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? और अगर हाँ, तो इसके पीछे मकसद क्या था? यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम मिलकर दुनिया को समझ